₹100 की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी होती है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 10% है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। अब अगर यहाँ बात करें तो मेरे भाई 2 बार के इंस्टॉलमेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बार के इंस्टॉलमेंट को हम कैसे लिखेंगे, 4 बार के इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट है। इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि आप किसी से कोई पैसा उधार लेकर आते हैं। क्या करते हैं, आप किसी से कोई पैसा उधार लेकर आते हैं और आप उसे कहते हैं कि भैया जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गया यहाँ पर, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की बाइक है और मैं सामने वाले से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर उस पैसे को लेकर आ रहा हूँ, उस बाइक को लेकर आ रहा हूँ और मैंने उसे ये कहा कि भैया ये सामान मुझे आप इंस्टॉलमेंट पे दे दीजिए और ये सामान जो है मुझे दे दीजिए और इसका पेमेंट हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले इंस्टॉलमेंट कराऊंगा। मैंने कहा लगा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, सामान आपका तो हक भी आप ही का चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 10% का हम जो है ब्याज का दर लगाएंगे। अगर मानो मैं 10% की 2 किस्तें बनवाता हूं तो मेरी कहानी क्या होगी, और 10% की अगर मैं 3 किस्तें बनवाता हूं तो मेरी कहानी क्या होगी, वो सारी बातें हमें समझने की आवश्यकता है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे अगले 5 मिनट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो यहाँ मान लीजिए रेट हमने कितना कहा, तो रेट हमारा मान लीजिए 10% हो गया। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/10 होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ समझते हैं 2 इंस्टॉलमेंट का केस कि 2 इंस्टॉलमेंट होगा तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ समझेंगे 3 इंस्टॉलमेंट का केस हमारा क्या है, उसे कैसे लिखेंगे। और मुझे यकीन है कि जब 2 और 3 इंस्टॉलमेंट आप सीख लेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट के भी सवाल को आप लपेट देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 इंस्टॉलमेंट की बातों को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसकी ज़्यादा डेप्थ लेवल में हम जाएंगे नहीं, ज़्यादा बातें हम इसकी समझेंगे नहीं, जो मेन मुद्दे का काम है उस पर हम जान लेंगे और बात खत्म। तो जैसे मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट वाला केस है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रेट है 1/10, तो यानी पहले पैसा हमारा कितना हो जाएगा 10 से 10 में का ब्याज जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी पहले सवाल के अनुसार या पहले इंस्टॉलमेंट के अनुसार यदि मैंने 10 रुपये लिए हैं तो मुझे कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, सामने वाले को 11 की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम दूसरा इंस्टॉलमेंट लिखने की बात करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 का स्क्वायर, और यहाँ दूसरा इंस्टॉलमेंट 11 का स्क्वायर, तीसरा इंस्टॉलमेंट 10 का क्यूब 11 का क्यूब, 10 का पावर 4 11 का पावर 4, ये कहानी इस तरीके से चलती है। तो 10 का स्क्वायर का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा, और यहाँ 11 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ छोटी सी बात को समझें, तो ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो इंस्टॉलमेंट है। और इंस्टॉलमेंट कभी भी जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पे करते हैं वो आप बराबर किस्तों को पे करते हैं, बराबर। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मीन क्या होता है, रोहित यादव जी, मान लीजिए किसी पैसे को आपने उधार लिया लेकिन उस पैसे को आप एक बार में ना देकर आप उसको टुकड़े में देने की बात करते हैं, तो वही इंस्टॉलमेंट कहलाता है। 10 रुपये का मैं पेन लेकर आया लेकिन मैंने इसको 10 रुपये में ना देकर 1 रुपये की मासिक किस्तें मैंने भरी है, वो इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, कोई भी चीज आजकल आप सुन रहे हैं ना, मैंने ईएमआई पर उठाया, कार ईएमआई पर लोग खरीदते हैं, बाइक ईएमआई पर खरीदते हैं, मोबाइल तक भी ईएमआई पर खरीदते हैं, फ्लैट ईएमआई पर खरीदते हैं, तो ईएमआई का मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो नहीं सकते हैं, तो अलग अलग हो नहीं सकते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे बराबर। अगर ये 121 है तो इसे भी 121 बनाएंगे, उसके लिए 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा। अब ये अगर आप देखेंगे तो 110 और ये हमारा हो गया 100, 110 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 121 में 121 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को या नहीं समझे, बताइए। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, तो ये वो पैसा था जो हमने उधार लिया, इतना मुझे देना था, 242 में से 10 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा। अब आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे कि इसमें इंस्टॉलमेंट कौन है और इसमें बाकी चीजें कौन है, तो हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि इसमें एक एक चीज को यहाँ पर क्या कहा गया, कैसे कहा गया। ये 210 जो होता है ना, ये वो प्रिंसिपल होता है जो आप उधार लेते हैं। यानी अगर हम बात करें तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, और हिंदी में ये वो पैसा है जो हमने उधार लिया है। ये वो पैसा है जितने का हमने क्या लिया है, तो ये वो अमाउंट है जितने का हमने उधार लिया है। यानी अगर हम किसी दुकान में जा रहे हैं और मुझे कोई वस्तु पसंद आ रही है तो उसकी कीमत इतनी है, उधार लिया गया पैसा है, ये उधार लिया है इतने का पैसा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कि मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया ये पेन दे दो, और ये पेन की कीमत कितनी है, तो 210 रुपये है। यदि मैं इसको 2 किस्तों में भरूंगा 10% के हिसाब से, तो इसमें दुकानदार को फायदा क्या है। यानी किसी चीज की आप पेमेंट अगर ऑन द स्पॉट कर देते हैं तो दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं, 210 रुपये का मार्कर है, उसी समय मैंने दुकानदार को 210 रुपये दे दिए, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया मैं इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ठीक है प्लीज यहाँ पर कुछ गुंजाइश कर दो। तो उसने कहा भैया इसमें मेरा क्या फायदा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, चीजें मेरी भाई बढ़ती चली जा रही हैं। आप तो अगर मान लो कि 1 साल में कितना रुपया दोगे, फिर अगले साल में मुझे इतना दोगे, मैं 2 साल तक आपके पैसे का वेट करूंगा, क्या मुझे कुछ फायदा कराओगे तब तो मेरी बात होगी, तब तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो उसने क्या किया, इस पैसे पर 10% के हिसाब से मेरी इंस्टॉलमेंट बना दी, मेरी किस्तें बना दिया। तो बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं ऑन द स्पॉट पेमेंट करूंगा तो इतना करना पड़ेगा, और यदि मैं इसकी 2 किस्तें बनाऊंगा तो 2 किस्तों के बाद मुझे कितने की पेमेंट करनी होगी, 242 की। यानी ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है। यानी इतने रुपए मुझे क्या करने, तो इतने रुपए मुझे सामने वाले को देने हैं। इस वीडियो में हम 2000 लोगों को फिर से चलने में मदद करेंगे। हमें जो उधार देना है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पैसा देना है। ये कौन सा है, तो ये पैसा देना है। ठीक है, ये पैसा मेरे भाई क्या करना है, तो ये पैसा देना है। अब चूंकि मुझे इतने रुपए देने हैं, उसने इंस्टॉलमेंट बनाई, तो इसी पैसे को मैंने 2 किस्तों में बांट दिया। पहला वाला किस्त मेरा 121 रुपए का और दूसरा वाला किस्त मेरा 121 रुपए का। तो ये जो 121 हो जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मेरे भाई इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इसी को हम किस्त कहते हैं यहाँ पे। और ये जो 32 हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये 32 रुपए जो है वो ब्याज हो जाता है, ये हमारा सीआई हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति अगर मान लो कि 210 रुपए उठा रहा है तो 2 किस्तों के माध्यम से उसे इतने रुपए देने होंगे। ठीक है, जिसमें प्रत्येक किस्त उसकी 121 रुपए की होगी। तो मैंने इतने रुपए का उधार लिया, 2 किस्तें बनवाने के बाद वो इतने रुपए मुझे देने हैं, इसी को मैंने 2 भाग में बांट दिया, 121 का और मेरे भाई 121 का, और इतने रुपए का ब्याज हुआ। एग्जामिनर क्या करेगा, 1 2 3 और 4, इन 4 में से किसी एक का मान देके दूसरे का मान पूछ लेगा। अगर मान लो कल के दिन वो प्रिंसिपल को बोलता है कि नहीं 420 रुपए का सामान लिया है, ब्याज बताओ, तो अगर प्रिंसिपल अपने आपका दुगना होगा तो ब्याज भी अपने आपका दुगना हो जाएगा। कल के दिन वो यहाँ ये बोलता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट 242 की है, तो यानी 121 का अगर दुगना हो गया तो ब्याज भी दुगना, अमाउंट भी दुगना, पैसा भी दुगना। यानी कोई मेरे भाई एक वैल्यू को अगर आप दुगना करते हो, 3 गुना करते हो, 4 गुना करते हो, तो बाकी वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शनेट में उतने गुना हो जाएंगे। अब रही बात यहाँ पर 11 से गुना क्यों करते हैं, मैं यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ और दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट को मैं बराबर भर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंस्टॉलमेंट मेरा 121 का होगा और दूसरा मेरा 11 का होगा। मैं भरूंगा तो दोनों को बराबर भरूंगा। ये मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर 1 था और ये मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर 2 था, तो दोनों इंस्टॉलमेंट मेरे बराबर होने चाहिए, इसलिए मैंने 11 से गुना किया है। अब देखिए इसको आप महारत हासिल तब करेंगे जब इसके ऊपर 2 से 3 सवाल आप लगा लेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, 3 इंस्टॉलमेंट भी बताऊंगा, सब रखो। पहले 2 इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल में देखिए क्या है, 2100 रुपए की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में, देखो यहाँ शब्द आ गया कि नहीं आ गया आपका, और ये शब्द क्या आ गया, वार्षिक भी और साथ में बराबर किस्त भी। तो 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी, यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होती है तथा ब्याज का दर 10% होता है। तो मैंने कहा ठीक है समझिएगा इस बात को। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। 10% के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा हमारा 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। चूंकि हमारे ये दोनों इंस्टॉलमेंट
बराबर है और अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है तो हम इसे बराबर करेंगे। ये अगर हमारा 121 है तो इसे भी 121 करेंगे, उसके लिए इसको कितने से गुना करना होगा 11 से, तो मेरे भाई इसे भी किससे गुना करेंगे 11 से। समझ गए इस बात को? यानी ये हो गया 110 और ये हो गया 100, तो 110 और 100 मिलकर कितना बना देगा 210 बना देगा। 121 और 121 मिलकर कितना बना देगा 242 बना देगा। अब इस सवाल में आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर जो पैसा हमने उधार लिया था उसकी वैल्यू दी है, क्या दिया है अ सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड, यानी इतने रुपए का जो है मैंने उधार लिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। तो उधार ली गई राशि की वैल्यू कितनी है तो 2100। ये 2100 कौन सा पैसा है तो 2100 वो पैसा है जो हमने क्या किया उधार लिया है, यानी 2100 कितने का वैल्यू है तो ये 2100 हमारा 210 रुपए का वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है तो हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना है वो पूछा गया है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा 121 का है, तो हमें 121 की वैल्यू यहाँ बतानी है वो करना है। 210 ये कितनी बार में जाएगा 10 बार में, 121 को 10 से गुना करोगे यहाँ से 1210 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दो बच्चे इंस्टॉलमेंट को हम इसी तरीके से लिखते हैं, पहला 10 से 11 दूर करते हैं, हो सकता है तो आपको अच्छे से समझ में आए। 13 अप्रैल 2022 में बड़ा प्यारा पूछा गया सवाल आपके सीजल का ऐसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या कहा गया 4620 रुपए की राशि को दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है। इतने रुपए मैंने लिए हैं, इसकी दो किस्तें बनवाई जाएंगी, उनको बराबर बराबर में भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज का दर 10% है तो प्रत्येक किस्त हमारी कितने की होगी। इंग्लिश में भी यही बात है कि आप इतने रुपए का अमाउंट लेते हो इसको दो इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, यदि रेट अगर आपका इतने का है तो बताइए हर इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि 10% का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा कितना होगा तो 1/10 हो जाएगा। यानी अगर पहली बार मैं 10 रुपए लूंगा तो सामने वाले को 10 में जोड़ के 11 रुपए दूंगा, फिर दूसरी बार 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बात बताओ बहुत ही तरीके से और तसल्ली से यहाँ पे कि जैसे ये अगर 121 है तो इसको भी किससे गुना करेंगे 11 से, ताकि 121 बने और ये भी हमारे 11 से गुना करेंगे। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो 110 और 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 210 हो जाएगा। 121 कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। क्वेश्चन में आप ये देखो आपको दिया क्या और आपसे पूछा क्या है, तो इतने रुपए की दो वार्षिक किस्त में भुगतान करनी है, यानी ये जो है हमारा 4620 रुपए है, ये पैसा मुझे सामने वाले को पे करना है। यानी ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा प्रिंसिपल है, तो कितने की वैल्यू है 210 की, जिसकी वैल्यू होती है उसे हम डिवाइड करते हैं और जो पता करना होता है उससे गुना करते हैं। पता यहाँ पर क्या करना है हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता करनी है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारी कितनी है तो 121 है, यानी उतने की वैल्यू हम बताएंगे। 0 से हमारा 0 खत्म है, 21 हम काटेंगे तो दो बार में 42 और दो बार में 42। अब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें दोस्त तो देखो 22 का 1 गुना 22 का 2 2 मन में, 22 का 2 गुना 44 और 2 40 का 6 4 मन में, 22 से कम 22 और 4 कितना हो गया 22 और 4 26 2662। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा गया 68 रुपए उधार लिया गया जिसका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है उसका रेट 12.5% है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। सेम तरीके से आप यहाँ पर सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, तो नीरज ने कितने रुपए का लोन लिया तो नीरज took rupees 6800 as a loan which along with interest is to be repaid in two equal installment. The rate of each installment is 12.1/2%. Then value of each installment is, यानी जो हमारा है वो कितना है तो 12.5% का रेट है। 12.5% हमारा किसके बराबर है तो 1/8 के बराबर है। यानी पैसा हमारा कितना हो गया तो 8 से कितना हो गया तो 9 हो गया। दूसरा हमारा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है तो बोलोगे हाँ सर बराबर है। अगर ये दोनों हमारा बराबर है तो जैसे मान लीजिए 9 से गुना करेंगे तो इसे भी किससे गुना करेंगे 9 से। 9 से क्या हो जाता है तो 9 से 72 हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया तो बोलोगे सर ये टोटल आपका 136 हो गया। अब इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो सवाल में हमसे दिया क्या और हमसे पूछा क्या है तो इतने रुपए का उधार लिया वो दिया गया। तो उधार कितने का लिया तो उधार मेरे भाई 6800 का लिया, यानी ये 6800 हमारी किसकी वैल्यू है तो ये हमारा 136 का मान है। कितने का मान है तो 136 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया ईच इंस्टॉलमेंट, यानी हमसे 81 का मान हमसे पूछा गया है। तो जिसकी वैल्यू दी होती है तो उसे डिवाइड करते हैं, जिसका पता करना होता है उसे गुना करते हैं। 136 अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में 0 बार में जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा तो आंसर हमारा जो है 4050 करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। परसेंट कैसे लिखेंगे 7 का 2 गुना 14 और 15/2%। समझ में आ गया मेरी बात को? तो मैं यहाँ रेट को लिख रहा हूँ 7.5%। अब 7.5% को क्या लिखते हैं तो 15/2% लिखते हैं। ठीक है, ये जो परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो इतने परसेंट को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो गया तो इस प्रतिशत को हटा दो तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 100। 5 से हमारा 3 बार में और 5 से हमारा 2 बार में, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर की बात यहाँ पे कोई परेशानी की बात है आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया तो सुरेखा बोरोड सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इतना टोटल इंटरेस्ट पेड इज, यानी अगर मान लीजिए कि 40 रुपए उधार लेते हैं तो 40 में 3 का ब्याज जोड़ के कितना देंगे तो 43 देंगे। अगली बार यहाँ पर क्या करेंगे 40 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा और यहाँ 43 का स्क्वायर 43 हमारा क्या है 50 से मेरे भाई कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50 से हमारा 7 की कमी है। अब 7 की कमी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 में हमारा 7 की कमी है, तो 50 में 7 की कमी तो 25 में 7 कम करो तो 18 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब ये हमारा 43 से है तो ये भी हम क्या करेंगे मेरे भाई 43 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और 43 से मेरे भाई इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे 4 का 3 गुना 12 और 4 जो कि 16 17 हमारा कितना हो गया 1720 हो गया मेरा। ठीक, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया तो यहाँ पर 1600 हो गया, यानी टोटल पैसा जो हमने उधार लिया वो क्या लिया तो 0 हो गया 2 हो गया 7 6 13 और ये 3 3320 रुपए, इतने की हमने क्या लिया मेरे भाई उधारी ली। क्वेश्चन में बोला क्या गया है और दिया क्या गया पूछा क्या गया वो देखो। तो सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और प्रत्येक कितने रुपए की बराबर किस्त यानी किस्त का मान दे दिया गया, तो किस्त का मान कितना है तो 5547 है। ये कितने की वैल्यू है तो बोलोगे सर 1849 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है 1849 की। और हमसे पूछा क्या गया है तो हमसे टोटल इंटरेस्ट पेड, तो ये वो पैसा उसने उधार लिया, उसने दिया कितना तो 9 का 2 गुना 18 4 2 8 9 8 2 16 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये पैसा उसने उधार लिया था, इतने पैसे उसे देने थे, तो ब्याज हमारा कितने का बना तो बोलोगे सर ब्याज को देखना पड़ेगा, ब्याज हमारा कितने का हो जाएगा बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है 378 रुपए का ब्याज। कितने का ब्याज हो जाएगा 378 रुपए का ब्याज। तो क्वेश्चन में जो दिया गया यानी ये जो पैसा दिया गया इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है और जो पूछा गया वो किसका मान पूछा गया 378 का, तो जिसका मान पूछा गया उससे हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए इसका ये 3 गुना अगर सही महीने में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 के 24 1134 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली